हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। साथ ही बालक के विकास को प्रभावित करने में कारक की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी जानेंगे। बालक के विकास को मुख्यतः प्रभावित करने वाले कारकों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली श्रेणी के अंतर्गत आनुवंशिकी कारक आते हैं और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वातावरणीय कारक आते हैं। आप सब जानते हैं, आनुवंशिकी से तात्पर्य होता है बच्चों को जो गुण जन्म से ही या विशेषताएं या क्षमताएं जो पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, ऐसी क्षमताएं जो जन्म से ही पूर्वजों से या माता पिता से प्राप्त होती हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली संतानों में स्थानांतरित होती रहती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ऐसे गुण, क्षमताएं, विशेषताएं आनुवंशिकी के अंतर्गत आते हैं। तो बालक के शरीर का रंग, भार, लंबाई, ये सब गुण बालक को अपने माता पिता से या पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ये सब आनुवंशिकी कारक के अंतर्गत आते हैं। या बालकों को प्राप्त होने वाली बुद्धि, ये भी आनुवंशिकी कारक के अंतर्गत आते हैं। साथ ही दूसरे कारक हैं जिनको हम वातावरणीय कारक के नाम से जानते हैं। ये वो कारक होते हैं जो क्षमता, विशेषता, गुण बालक को आनुवंशिकी कारक से प्राप्त होती है। उन कारकों, उन गुणों, क्षमता, विशेषताओं को विकसित होने में वातावरणीय कारक आवश्यक संसाधन, माहौल, सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। तो वातावरणीय कारक के अंतर्गत बालक को मिलने वाली सुविधाएं, शिक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार में बालक के साथ किया जाने वाला प्रेमपूर्ण व्यवहार या भेदभावपूर्ण व्यवहार, इस तरीके की चीज़ें वातावरणीय कारक के अंतर्गत आती हैं। बालक के विकास को ये दोनों ही कारक, आनुवंशिकी कारक और वातावरणीय कारक, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और बालक के विकास में इन दोनों कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी की भी भूमिका को नज़रअंदाज करके हम बालक के विकास को दिशा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बालक का विकास मुख्यतः आनुवंशिकी कारक और वातावरणीय कारक दोनों का गुणनफल की उपज होती है। एक बात और समझने की है कि आनुवंशिकी कारक क्या करता है कि बालक में गुणों के विकास की, क्षमता के विकास की, विशेषताओं के विकास की एक सीमा निर्धारित कर देता है। उस सीमा से जाकर बालकों का विकास संभव नहीं होता है। जबकि वातावरणीय कारक क्या करते हैं, उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए बालकों को वो सुविधाएं, वो वातावरण, वो संसाधन उपलब्ध कराते हैं कि जिससे बालक आनुवंशिकी से प्राप्त गुणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि का सर्वोच्च रूप से
अधिकतम रूप से अपनी आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत विकास कर सके। हमें लगता है बच्चों, आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी कि आनुवंशिकी कारक सीमा निर्धारित करता है। उस सीमा से जाकर किसी भी दिशा में, किसी भी गुण, क्षमता, विशेषता में बालक का विकास संभव नहीं होता है। लेकिन वातावरणीय कारक, अगर बालक को अच्छा वातावरण ना मिले, अच्छी सुविधाएं ना मिले, तो आनुवंशिकी से प्राप्त क्षमताएं भी बहुत बार वातावरण के अभाव में बालक में विकसित होने से रह जाती हैं। अतः कहा जा सकता है कि बालक के विकास में दोनों ही कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी कारक की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना है, बालक का विकास हमेशा आनुवंशिकी कारक और वातावरणीय कारक दोनों का गुणनफल की उपज होती है। अगर आपको बच्चों ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो इसको अन्य बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर देना। आगे हम ऐसे वीडियो और बनाएंगे ताकि आप विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझ सकें। धन्यवाद।